गुड आईएमसी दोस्तों, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में। और आज कल्याणकारी बुधवार का दिन है और बहुत ही शानदार दिन है हम लोगों के लिए। आज लर्निंग डे है और इस साल का आखिरी ये हम लोगों का जूम सेशन जहां हमारे गुरुदेव आज लेने वाले हैं और हमारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आज हम लोग हटाएंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग गुरुदेव बताने वाले हैं। और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है हम लोगों का आज। और जितने भी हम लोगों ने इस साल कोशिशें की है उन सबको, जहाँ पे भी हमें नेगेटिविटी मिली उसको हटा करके पॉजिटिविटी की ओर कैसे लेकर के जाएंगे, आज हमारे बीच हमारे गुरुदेव लेकर के आएंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा पूरे जोश के साथ बैठें, अपने जितने भी आप तैयारी करना है करके बैठें, क्योंकि गुरुदेव पूरी तैयारी करके बैठे हैं और काफ़ी अच्छे से हम लोगों को नॉलेज देने वाले हैं। और दो लाइनों के साथ मैं गुरुदेव को बुलाना चाहूँगा कि जितनी भी ताकत है इस बार लगाना है, जितनी भी ताकत है इस बार लगाना है। और जंग लगे तलवारों पे धार लगाना है, बहुत हो चुका टाल मटोल अब के बार पार लगाना है। तो इस बार दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग तैयार होकर के आएंगे। तो जोरदार तालियों के बीच में हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे गुरुदेव डॉक्टर परमांशु प्रकाश अग्रवाल सर को। वेलकम टू द जूम स्टेज सर, थैंक यू। थैंक यू डेकान जी। और 2022 का अंतिम कल्याणकारी बुधवार में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही मजा आज आने वाला है क्योंकि आज हम लोग 2022 को बुधवार के रूप में, कल्याणकारी के दिन के रूप में हम लोग इसे विदा करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग एक साल के बाद जनवरी माह का पहला बुधवार मिलने वाला है। तो अभी हम लोग विदा करेंगे 2022 को और वेलकम करेंगे 2023 को। क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, क्या पाया, इन सारी बातों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20-22 लोग आ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि सबका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। कितने लोग एक्साइटेड है? यस, आरिफ जी, मी, वेरी गुड। टाइप करके बताएं एक्साइटमेंट का लेवल। आज कुछ हम लोग नया जानने वाले हैं और आज का टॉपिक भी बड़ा यूनिक है। यस, हृदय जी, डेकान जी, गुफरान जी, काफी लोग, प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एवरीवन वेरी गुड, शिवम कुमार जी वेरी गुड, एंड जगदेव राम जी ऑल्सो, रवि कुमार, रेडमी, काफी लोग, मैं समुद्रा देव मैडम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ नया मिलने वाला, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और हर बार की तरह इस बार भी सेशन आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा हट के लगेगा। बिल्कुल। शमशाद हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीराम महतो जी, काफी लोग हैं और मैं देख रहा हूँ लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई। हम लोग 2022 को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज विदा करने वाले हैं। नॉलेज हॉलीडे के रूप में हम लोग आज मनाने वाले हैं। कौन सी बातें जो रह गई थी, छूट गई थी, जो हमें 2023 में करना है। तो अगर आपके पास कॉपी कलम है ना, तो उसे निकाल करके थोड़ा बड़ा नोट किया कीजिए। कहते हैं ना कि कौन सा शब्द कब आपको लग जाए और आप आगे चल करके इतिहास रच जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जब भी आप बैठे तो इस तरह से डायरी और इस तरह से पेन अवश्य लेकर के बैठे, एकदम ऐसे। कैमरा में जरा दिखा दिया जब, बहुत बढ़िया। तो इंस्पायरिंग वर्ड, इस तरह से डायरी पेन होना चाहिए। और कुछ चीजें मैं भी नोट करके रखा हूं जो आज मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे काफी लोग अभी आ चुके हैं। तो पहला स्लाइड मैं पहले आप लोगों के सामने में शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ योर ओन वे, अपने रास्ते से हट जाओ। तो पहले इसी का मीनिंग जरा हम लोग जान ले भाई। अपने रास्ते से हट जाओ। जरा डेकान सर है सामने में, तो पहले मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि अपने रास्ते से हट जाओ किसको बोल रहे हैं भाई? कौन आपका रास्ता में रोड़ा बना हुआ है? कौन आपको हटाना चाह रहा है या आप किन्हीं और को हटाना चाह रहे हैं? कौन? क्या मतलब है इसका? क्या मीनिंग? मैंने इसको लिखने का मेरा मतलब क्या था? क्या मीनिंग है इसका? कुछ बता पाएंगे डेकान जी आप? सर मैं नहीं बता पाऊंगा सर कि अपने रास्ते से हट जाओ, थोड़ा डिफरेंट कुछ भी गेस मीनिंग है। गेस किया जाए तो चलिए, एक दो लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही माने मजा आने वाला है। तो कुछ लोगों को एट रैंडम मैं लेता हूं और उनसे मैं बात करता हूं।
मुझे गुफरान जी दिख रहे हैं। गुफरान सर, अगर आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो क्या आप अनम्यूट करेंगे प्लीज, और जरा गुड बताएं इवनिंग किनको सर। हटाने की। गुड आईएमसी चेयरमैन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो ये जो रास्ते से हटाने की बात की जा रही है कार्ड में, किसको हटा दिया जाए गुफरान सर, बताइए आप। सबसे पहले तो अपने ईगो को हटा देना है सर। अच्छा, ईगो हटा चलिए तो बहुत सब ठीक बढ़िया। हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गेस किया आपने कि भाई ईगो को हटा लेना है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए आपकी इस बात को मैं मान लेता हूं कि ईगो को हमें हटाना है। 2022 में 2-4 दिन जो बचे हुए हैं, और 2023 में हम लोग ईगो लेस रहेंगे, ईगो रहना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, एक बार गुफरान सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और नेक्स्ट में एक स्लाइड और आपके सामने में देता हूं, और इसके बाद फिर मैं चर्चा करता हूं इसके ऊपर। तो आज ये कार्ड आप लोगों के बीच में गया है। हैव ए वंडरफुल वेडनेसडे, टुडे इज द नॉलेज हॉलिडे, मे यू ऑलवेज बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लिफ्टेड बाय योर स्पिरिट एंड स्ट्रेंथेंड बाय योर सोल। हर बुधवार को एक ज्ञान का बुधवार माना जा रहा है। जब मैं चला रहा हूं इसे, लगभग ये मेरा 60 सप्ताह के आसपास हो गया होगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो ये जो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो उसमें ये कार्ड मैं बनाया था, मे यू ऑलवेज बी गाइडेड बाय योर हार्ट। सिंपल लिखा हुआ है कि आप अपने हार्ट के गाइड के अनुसार चले, जो आपका दिल कहता है उसके अनुसार आपको हर समय चलना चाहिए। लिफ्टेड बाय योर स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आपके अंदर की आग। आप उस आग के द्वारा ऊपर उठिए। आग की लपटें ऊपर चलती है ना, आप जानते हैं, पानी का धारा नीचे से आता है, आग की लपटें ऊपर उठती है, जितना हवा चलता है उतना आग ऊपर चलता है। तो स्पिरिट जो है उसे आप उठाइए। एंड स्ट्रेंथन बाय योर सोल, और आपका जो अंतर मन है, अंतर आत्मा है ना, उससे मजबूत करेंगे। ये मेरा था पहला वर्णन। जब मैंने स्टार्ट किया था ना कल्याणकारी बुधवार का, तो मैंने दिल से इसे लिखा था कि दिल आपको गाइड करेगा कि कहां पहुंचना है आपको, कहां जाना है आपको, और आपका स्पिरिट आपको लिफ्ट अप करेगा, आपको उठाएगा, और आपका सोल मजबूत होना चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ देगा। मतलब आप आगे मजबूती से किसी भी समस्या के सामने, कठिनाई के सामने आप खड़े रह पाए। तो ये आपका मकसद होना चाहिए कि हम अपने दिल की बात करें, दिल से दिल लोगों से मिलाएं, और अपने स्पिरिट को लिफ्ट करें, अपनी आग को आगे बढ़ाएं, और अपने आत्मा को, अपने स्ट्रेंथ, अपने सोल को स्ट्रेंथ करें। बहुत ये मार्केबल बात है, इसे आप लिख सकते हैं। हाँ, आप अभी कहां पे हैं? 2022 में हैं और 2023 में मंजिल। अभी आप कहां पे हैं, नोट कर लें। अभी आप कहां पे हैं, अभी आपकी मंजिल माने आप कहां पे हैं 2022 में, और आपकी मंजिल 2023 में कहां होना चाहिए, ये आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये आज का सेशन यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अभी 2022 में, आज 28 दिसंबर 2022, 3 दिन के बाद 2023 आ जाएगा। तो अभी आप कहां पे हैं, नोट कर लें। किस मामले में मैं पूछ रहा हूं कहां पे हैं आप? बिजनेस में कहां पे हैं, अपने फैमिली में कहां पे हैं, क्या आप शादीशुदा हैं, क्या बाल बच्चेदार हैं, क्या आप लाइबिलिटीज वाले हैं, क्या आप बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं, क्या आप अभी यंग हैं, क्या आप क्या हैं अभी आप पास के डेट में 2022 में, 28 दिसंबर 2022 को आपकी फिजिकल और मेंटल स्थिति क्या है, उसे आप नोट कर लें। यही सबसे बड़ा चीज होगा आपके लिए कि आज हम कहां पे खड़े हैं, और 2023 में कौन सी मंजिल को पाना चाहते हैं। अभी काफी लोग यहाँ पे है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, या आप आईएमसी में हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर मंजिल मेरा चेयरमैन, मालिक बनना मेरा मंजिल है। लेकिन नौकर वाला जो मानसिकता है वो दिल से निकल ही नहीं रहा है, तो चेयरमैन कैसे बनेंगे भाई साहब, कैसे आप मालिक बनेंगे? जब तक हमारी नौकर वाली मानसिकता नहीं हटेगी, तब तक हम चेयरमैन बन पाएंगे क्या? चेयरमैन का मतलब क्या होता है? मालिक, कुर्सी का मालिक। तो आप मालिक कैसे बनेंगे? तो कोई मंजिल आपको चुनना होगा। कौन सा मंजिल पे आप जाना चाहते हैं 2023 में, ये नोट करना बहुत जरूरी है। तो आज आप कहां पे हैं वो चेक कर लीजिए। गेट आउट ऑफ योर ओन वे, ये मैंने एकदम कार्ड में लिख दिया था कि 2022 और 2023 के बीच में कौन है। गेट आउट ऑफ, कहता है ना, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट बोल देता है ना, जब आपके घर में कोई ऐसा चीज घुस जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? गेट आउट, हट जाओ यहां से, मेरे सामने से मेरे नजरों से बाहर चले जाओ। गेट आउट ऑफ माई होम, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। तो गेट आउट ऑफ योर ओन वे, आपके रास्ते से कौन बाहर जा रहा है, किसको हटाना चाह रहे हैं?
अपने कमरे से किसको बाहर भेजना चाह रहे हैं, अपने रास्ते से किसको बाहर हटाना चाह रहे हैं, आज इसी पे चर्चा होने वाली है। तो 2022 में अभी आप कहाँ हैं और 2023 में आप कौन सी मंजिल को चुनते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो अपना लेवल वाइज लिख सकते हैं। आप फिजिकली बात करें, अगर मान लीजिए आपका 25 साल उम्र है तो अगले साल आपका 26वां साल चढ़ने वाला है, तो 1 साल के बाद अपने आप को कहां दिखना चाहते हैं। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी कौन से साल पे कौन से ईयर में है जो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगले साल आप कहां अपने आप को देखना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर छोटा बिजनेस आपका बढ़ रहा है बिजनेस, तो उसको आगे साल कहां तक ले जाना चाहते हैं। और उस अभी से लेके 2023 के मंजिल तक बीच में कौन खड़ा है जिसे आप गेट आउट करना चाहते हैं, आज उसी की बात होने वाली है। अपने रास्ते से हट जाओ, अपने रास्ते से हट जाओ। किसको बोला जा रहा है, इसको भी क्लियर ही कर देते हैं। आप अपने रास्ते में खुद खड़े हो भाई साहब। आप आज जहां पे हो और आने वाला जो मंजिल है उस बीच में कौन खड़ा है, उस रास्ते को तय कौन करेगा, उसकी दूरी तय कौन करेगा, आप करने वाले हैं ना। तो आपको किस रूप में मैं हटने के लिए कह रहा हूं, आप अपने रास्ते में खुद खड़े हो, किस रूप में खड़े हो, जरा मैं आपके सामने से खुल के बात करना चाहता हूं। अभी मैंने बात किया कि आप अपने रास्ते में खुद खड़े हो और किसकी बात हो रही है कि हट जाओ। देखिए, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। मेरे एज के अनुसार बोले, मेरे एजुकेशन के अनुसार बोले, मेरे काम के अनुसार बोले, लगभग 20 से 22 साल का मेरा अनुभव है, बिजनेस लाइन में अनुभव है। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। साइकोलॉजिकली सेंटेंस है, साइकोलॉजी का एक सेंटेंस है कि अपने रास्ते से हट जाओ। आप अपने रास्ते से हट जाओ। किसको हटाना है, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे मंजिल है, इन दोनों के बीच में कौन है, आप हैं, हम हैं। हमें तो तय करना है, अपनी दूरी को तय करने वाला कौन है, हम है। किसको हटाना है, उन सारी चीजों को हटाना है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बाधा कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, उसको हटाना है, उसको हटाना है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। गेट आउट ऑफ योर ओन वे, आपके रास्ते से बाहर हट जाओ। आप रास्ता तय करना चाह रहे हैं और आप मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो बीच में कौन रोक रहा है, वो आपके विचार आपको रोक रहे हैं। आपके विचार अच्छे नहीं है, आपका समस्या है, आपका बहुत सारा चीज है, वही आपको रोक रहा है। तो उसको आपको गेट आउट करना है। कैसे गेट आउट करेंगे, कैसे गेट आउट करेंगे। अभी तक काफी लोग मुझे बोलते हैं, आज भी मैं काउंसलिंग करने के लिए गया, काफी लोग बोलते हैं हाँ सर करना है, क्यों नहीं करना है, पाना है, मंजिल पाना है, पैसा कमाना है, मान सम्मान कमाना, हर चीज पाना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्या कारण है। सब कुछ जानते हैं, बिजनेस प्लान जानते हैं, 1-to-1 करने जानते हैं, होम मीटिंग करने जानते हैं, मीटिंग में भी आए हैं, ट्रेनिंग में भी आए, आज भी जूम में आए, सेमिनार में भी जाते हैं, वर्कशॉप में भी जाते हैं, सक्सेस एवरीवन देखते हैं। काफी जगह जाने के बाद भी कौन है जो आपके रास्ते में खड़ा है, आपको रोक रहा है, उसी को आज हटाने की मैं बात कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, कौन रोक रहा है भाई साहब, कौन रोक रहा है, जो रोक रहा है उसी को गेट आउट ऑफ योर ओन वे, अपने रास्ते से उसे हटाओ। आज मैं दिन में काउंसलिंग कर रहा था डेकान जी, तो कुछ लोगों से मैंने सवाल पूछा किससे आप रास्ते से हटाना चाहेंगे, तो बोले कि जो सामने में हमको रोकेगा उसको हटा देंगे। अरे भैया, सामने वाला तो तब हटेगा जब आप उसको देखेंगे आंख से। यस सर। कितने लोग आप हटा पाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो है आप। Yes. आपके विचार, तो आपके जो गंदे विचार हैं, आपके जो नेगेटिविटी है, उनको हटाना ही उसको मैं मंजिल तक पहुंचने की बात कर रहा हूं। उसको यदि आपने हटा दिया, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यस सर। तो हटेगा कैसे, यही तो नहीं हट रहा है। इसी के लिए तो हम लोग इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं माइंडसेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। यार माइंडसेट कब होगा, कब होगा माइंडसेट, इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक कितने लोगों को लग रहा है, लगभग 40 लोग हैं यहाँ पे, जिनको मजा आ रहा है कि यार 2022 में किन चीजों की बातें हो रही हैं और अभी आगे की जर्नी और मजा आने वाला। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं, जरा लिख के बताएं प्लीज। एमी, यस, बहुत बढ़िया। हृदय कुमार नाइक जी बोल रहे हैं कि आप सहमत हैं। आरिफ रजा जी बोल रहे हैं, और कुशवाहा, अंजल कुशवाहा जी बोल रही हैं, रवि कुमार जी बोल रहे हैं, मथुरा जी बोल रहे हैं, सिकंदर जी बोल रहे हैं, और क्या नाम है, बबीता देवी जी हैं। काफी लोग फटाफट लिखते हैं तो एक के ऊपर आ जाता है। असलम जी बोल रहे हैं, यस सर। देखिए काफी लोग यहाँ पे हैं
जो आज जिस जगह पे खड़े, सपन जी बोल रहे हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे जो आज जिस जगह पे खड़े हैं निश्चित तौर पर उसी जगह पे आप रहना नहीं चाहेंगे 2023 में, कभी नहीं रहना चाहेंगे क्या डेकान जी? आज जहाँ पे हम लोग हैं 2023 में हम लोग वहीं रहेंगे क्या? नहीं सर, नहीं, ना चाहते भी वक्त आपको ले जाएगा, ना चाहते भी वक्त आपको वहां पे ले जाएगा, तो हमें तो वहां रुकना नहीं है ना। तो बात हो रही है अपने रास्ते से हट जाओ। कौन हट जाओ भाई? जो आपको मंजिल तक पहुंचने में रोक रहा है, आपके अंदर के विचार, आपके अंदर के नेगेटिविटी जो आपको बोल रहा है हट जाओ, उसे हटाना है। गेट आउट ऑफ योर ऑन वे। तो चलिए भैया जरा हटाते हैं। कौन रोक रहा है? आप खुद रोक रहे हैं, आपके विचार रोक रहे हैं। आप इतनी समस्याओं से घिरे हुए इस पिक्चर को जरा देखा जाए और उस बीच में आप हैं, उस बीच में आप हैं। एक फ्लास्क है, एक ग्लास है, एक ब्रीथ है, उस ब्रीथ के अंदर में हम खड़े हैं और वहां से अपनी विचारों को मंथन कर रहे हैं कि भैया जाएं कि ना जाएं। मंजिल तरफ देख रहे हैं, देखिए चेहरा किधर है, मंजिल की तरफ है। आप कहां हैं 2022 में, और आप मंजिल पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन समस्याओं से घिरे हुए हैं, पीड़ित हैं। घिरे हुए नहीं बल्कि समस्याओं से आप पीड़ित हैं, और वही आपको नहीं मंजिल तक पहुंचने दे रहा है। आज से पहले जो आपने किया और जो आप पाए, ये आपके आंख के सामने आज दिख रहा है। आप नोट कर लीजिए क्या खोया क्या पाया, अभी मैं आगे की स्लाइड में बताने वाला हूं। और अभी भी अगर आप समस्याओं से पीड़ित रहेंगे तो आप आगे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करने से आप मंजिल तक पहुंचेंगे, इसी के बारे में बात होने वाला। अब ये बाधा दूर कैसे होगा? 2022 में जैसे तैसे चल गया, जो करना था कर लिया, जो मिलना था मिल गया, जो खोना था खो गया, जो होना था हो गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है, जैसे तैसे चल गया। अब इन सारी बाधाओं को अगर दूर करना है तो कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा? तो चलिए इस पे भी थोड़ा सा डिबेट पहले कर लें, क्योंकि आज का सेशन डिबेट करने का दिन है। आज बार बार मैं आपसे बात करूंगा। जो होना था 2022 में हो गया, जो खोना था खो गया, जितनी समस्या आनी थी आ गई, जो होना था सारा चीज हो गया। अब 2023 में क्या इसी का रोना रोने से हम अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मैं ओपन करके बात करना चाहता हूं, चैट करके जरा बात करना चाहता हूं, तो जरा सा चैट हो जाए। एक असलम जी मुझे दिख रहे हैं, असलम जी कृपया अनम्यूट करें। और अभी आपने जर्नी स्टार्ट किया है, तो असलम जी आप बताएं। असलम जी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। यस सर, गुड एमसी सर। गुड जी, कैसे हैं भाई आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं शानदार जबरदस्त हूं। और आप बताइए असलम जी, जो 2022 में समस्याएं थी आपके पास, या जो कठिनाइयां थी, जो होना था हो गया, अगर उन चीजों का रोना रोएंगे तो क्या 2023 में आप अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे? आपसे ये सवाल है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 2022 में जो चला गया वो कभी नहीं आने वाला है सर, कभी नहीं आने वाला है। और 2023 अगर आएगा ही आएगा, और हम लोग रहेंगे ही रहेंगे, और हम लोगों ने फिर 2022 की तरह ही 2023 को बिता दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 अपने आंख के सामने आ जाएगा। क्या असलम जी? यस सर, काम नहीं चलने वाला है उस तरह। बहुत समझ देखिए ना असलम जी, देखते देखते 365 दिन गुजर गया ना। आप डायरी निकालिए असलम जी, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। आप डायरी निकालिए और नोट करिए 1 जनवरी 2022 को आप कहां पे थे, या 31 दिसंबर 2021 को कहां थे, और 31 दिसंबर 2022 को आप कहां हैं। अगर आपका रास्ता ये था और मंजिल यहाँ था, तो आपने कितनी दूरी तय की अभी तक? दूरी तय करने का मतलब, काफी लोग ये सोच रहे हैं कितना कमाया। देखिए दोस्त, हर चीज का ना आप पैसे से तुलना मत करिए। पैसा बाय प्रोडक्ट हर जगह है। उस पैसे को पाने के लिए जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको कितना सुंदर से आप पेश कर सकते हैं, तभी आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। समझने की कोशिश करिए। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास है, आप एक प्रोडक्ट हैं। आपका जो माने अंदर का इंग्रेडिएंट है वो भी एक प्रोडक्ट है। आपकी पढ़ाई जो है वो भी एक प्रोडक्ट है। हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से पेश करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी बाय प्रोडक्ट वहां से निकलेगा। समझे बात को? जैसे हम गेहूं को पीस रहे हैं, उससे आटा निकलेगा, चोकर निकलेगा, और थोड़ा सा उससे डस्ट भी निकलेगा।
ये कब निकलेगा? जो प्रोडक्ट हमारा गेहूं है उसको सही तरीके से उस जगह पे पीसने के लिए डालेंगे तो एक तरफ से हमारा आटा और एक तरफ से भूसा निकलेगा। ये हमारा प्रोसेस है। तो यदि हमें अपने प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को बखूबी पेश करने का नॉलेज आ गया, तरीका आ गया, तो हम अपने प्रोडक्ट को बढ़िया से पेश कर पाएंगे और बाई प्रोडक्ट उससे निकलेगा ही निकलेगा। तो अभी असलम जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस बात से आप सहमत हैं कि 2022 में जो होना था हो गया। अगर हम इसी का रोना रोएंगे तो 2023 भी हमारा उसी तरह से गुजरेगा। ये आपने बोला सबों के बिहाफ पे। तो करना क्या है, थोड़ा सा फिर नोट कर लिया जाए। तो अब ये बाधा दूर कैसे होगा? 2022 में जैसे तैसे चल गया, जो करना था कर लिया, जो मिलना था मिल गया, जो खोना था खो गया, जो होना था हो गया। अब आप अपने रास्ते में खड़े हो, अब उसमें से आपको आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे आप? तो जब 2022 आया था, ध्यान करिएगा उस दिन का रात 31 दिसंबर 2021 के 12 बजे रात, और 2022 का 1 जनवरी का रात 12:01 जब हुआ आया था, खूब बधाइयां दी गई, खूब पटाखे छूटे। हैप्पी न्यू ईयर का पटाखा छूटता है ना, और हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। अभी बोलने वाले 31 तारीख के रात 12 बजे के बाद हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, सबको बोलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या हुआ? 9 वर्ष मंगलमय हो, सबको बोलते हैं। हम लोग घर में रहते हैं, घर परिवार को बोलते हैं, अपने दोस्त यार लोग को बोलते हैं, जितने ग्रुप में जुड़े हैं सबों को बोलते हैं, फेसबुक में बोलते हैं, व्हाट्सएप में बोलते हैं, हर जगह हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी 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 हैप्पी। कोई बैड नहीं बोलता है। 2022 में ही हुआ था, जे हुई आया 2022 का वेलकम हुआ, हम लोग खूब पटाखा छोड़े और एकदम बड़ा बड़ा पोस्टर बना दिए हैप्पी न्यू ईयर का, और खूब लोगों को बोले बधाई हो, नया साल मंगलमय, नया साल मंगलमय। काफी लोग उत्साह मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अपने परिवार के साथ डेट पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, छुट्टियां मना, खूब एंजॉय करते हैं। अब जरा इसी के ऊपर एक सवाल है, इसी के ऊपर एक सवाल है, जो 2022 के रात में 1 जनवरी के रात में हम लोग खुशियां मनाए थे, जो पिकनिक मनाए थे, जो बच्चों परिवार के साथ एंजॉय किए थे, जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किए थे, क्या वैसा ही एंजॉय, वैसा ही हैप्पीनेस सालों भर आपके साथ रहा? नहीं सर। तो आप बताइए, एक दिन पटाखा छोड़ देने से, हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से हमारा लाइफ हैप्पी हो जाएगा क्या? आज मैंने एक सवाल रखा था काउंसलिंग में, तो सब लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम बोले तो आज के बाद हैप्पी नहीं बोलना है। तो नहीं सर ऐसा कैसे होगा? तो भैया यदि हम हैप्पी बोलते हैं तो हैप्पी के ऊपर काम करना होगा। जिस उत्साह से हम 9 वर्ष का वेलकम करते हैं, जिस उत्साह से हम 1 जनवरी का वेलकम करते हैं, जिस उत्साह से हम 2023 का वेलकम करने वाले हैं, उसी उत्साह के साथ पूरा 2023 को रखना होगा भाई साहब। आज मेरा जो एनर्जी लेवल है, आज से 1 साल पहले वही था, 2 साल पहले वही था, 3 साल पहले वही था, 4 साल पहले वही था, 5 साल पहले वही था, बल्कि 25 साल पहले भी वही था एनर्जी लेवल, और आज भी एनर्जी लेवल वही है, वही उत्साह है, वही डांस है, वही सारा चीज है आज भी। इसका एकमात्र वजह क्या है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर उस वजह को आपने पकड़ लिया, उस चीज को आपने अट्रैक्ट कर लिया, तो आपको आपके रास्ते से कोई नहीं हटा सकता है। आप मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अब वो मंजिल आपका क्या है, आज लिख लीजिए। वो मंजिल क्या है? 10, 20, 50 हजार लाख रुपया कमाना मंजिल है क्या? आपको आगे चल करके एक बहुत बड़ा लीडर बनना मंजिल है क्या? आगे चल करके आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना एक मंजिल है क्या? आपको आगे चल करके 10, 20, 50 लीडर को आगे बढ़ाना मंजिल है क्या? मंजिल है आपका। आप आईएमसी में आए तो वो मंजिल आपका अलग है, आप एजुकेशन में उसका मंजिल अलग है, आप एक बिजनेस में उसका मंजिल अलग है। कहां आप जाना चाहते हैं? कौन आपको रोक रहा है भाई साहब? कौन आपको हैप्पी होने से रोक रहा है? तो हैप्पी अगर आपने बोला है और बोलने वाले हैं तो पूरे साल को हैप्पी बनाइए मेरे दोस्त। नो डाउट आप पैसा भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे, और जब जर्नी तय करेंगे 1 साल का ना, 2023 के 31 दिसंबर रात को आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे होंगे। थैंक यू बोल रहे होंगे सर, आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे होंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है। किस परिस्थिति में हम रहते हैं, उस परिस्थिति में कैसा हम रिएक्ट करते हैं वो मायने नहीं रखता है। उस परिस्थिति में अपने आप को ओवरकम करके कितना हम खुश रहते हैं ये मायने रखता है। बिल्कुल ये मायने रखता है।
हम लोग सबसे ज्यादा अपनी परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं, और वही परिस्थिति हमारे रास्ते से लेकर के हमारे मंजिल तक रोड़ा बना रहता है। उसी परिस्थिति को, उसी समस्या को हटाने की बात हो रही है, गेट आउट करने की बात हो रही है। उसको अभी के अभी गेट आउट करिए, तभी 2023 में आप स्मूथली चल पाएंगे। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर बोला था हम लोगों ने, और फिर बोलने वाले हैं भैया। तो एक सवाल, क्या सच में आपका 2022 हैप्पी रहा? आप लिख लीजिएगा इसको। 2022 में आपने क्या खोया, क्या दुख लिया, क्या किया, सारा लिख लीजिए सर। वो उन चीजों को अभी के अभी गेट आउट कर देना है। उसी गेट आउट की बात हो रही है। गेट आउट ऑफ योर ऑन वे। आपके रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे आपको बाधाएं मिल रही हैं, जो आपको बाधा पहुंचा रहा है, उसको गेट आउट करना है। उसके गेट आउट करने का तरीका मैं पूरा साल आप लोगों के एजुकेशन और सेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो आपका पूरा साल हैप्पी रहा कि नहीं रहा, इसको टेस्ट कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। अगर आपका पूरा साल हैप्पी रहा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो करना क्या है 2023 में? करना क्या है? जो चीज हमने अभी 2022 में किया और जिसकी वजह से हमें दुख मिला, जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ी, जिसकी वजह से हमारे समस्याएं में और चार चांद लग गया और हम दुखी हो गए, उन समस्याओं को अभी के अभी गेट आउट कर देना है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2022 में आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं, ये तो आप जान रहे हैं। हमारे साथ क्या घटा है ये तो हम जान रहे हैं। उनको आपको लिखना है और उसको फटाक से फाड़ करके आग में जला देना है या उसको फेंक देना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उस गेट आउट की मैं बात कर रहा हूं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। जितनी समस्याएं 2022 में आपके साथ आई और जो आपके साथ बाधाएं आई, उन बाधाओं को आप लिखिए, आज रात में ही लिखिए, और लिखने के बाद उसको बढ़िया से सजाइए और फिर फाड़ करके आग में झोंक दीजिए उसको, कि अब इन समस्याओं को, इन बाधाओं को हमें दूर करना है, गेट आउट करना है अपने रास्ते से, और 2023 में अपने मंजिल को पा लेना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन 2023 आपका होगा हैप्पीएस्ट होगा, सुखमय होगा, मंगलमय होगा, और आपका ही नहीं होगा, आपकी वजह से कई लोगों का भी मंगलमय होगा। सिंपल सा बात। तो कितने लोग आज रात में, कितने लोग आज रात में इसे लिख करके और फाड़ने वाले हैं, उसको हटाने वाले हैं, गेट आउट करने वाले हैं अपने रास्ते से? जरा लिख के बताएंगे क्या? यस। और मुझे इसका एहसास होना चाहिए। आप मुझे ना दिखाएं, लेकिन उसको फाड़ते हुए अगर आपने एक फोटो खींच के मुझे पर्सनली भेज दिया ना, तो 2023 में आपको भर भर के ऊपर वाला प्यार देने वाला। फाड़ना पड़ेगा सर, गेट आउट ऑफ योर ऑन वे। उसको हटाइए अपने रास्ते से, और उसके बाद देखिए मंजिल कितना आसानी से मिलता है। एकदम आसान हो जाएगा। परिस्थितियां आएंगी, नहीं आएंगी सो बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, रोकेंगे सब लोग तो बाद में छोड़िए, आपके विचार आपको रोकते हैं, आपके विचार आपको रोकते हैं। आज घर से निकले कि ना निकले, आज काम होगा कि ना होगा, गए अगर काम नहीं बना तो क्या होगा, खर्चा हो गया तो क्या होगा, लोग अगर आ गए घर तो वाइफ क्या बोलेगी, नहीं काम बना तो बच्चे क्या बोलेंगे, अगर नहीं समाज में कुछ कर पाया तो समाज वाले बोले। ये सारे जो विचार अटपटांग चल रहे हैं हमारे दिमाग में, उन चीजों को गेट आउट आपको करना है, करना है, करना है, करना है। सिंपल सा बात। अगर इन सारी चीजों को आपने गेट आउट कर दिया, हम लोग क्या करते हैं, अचानक कोई घर में घुस दिया और कुछ बोला, हम लोग क्या होता है, गेट आउट। एक छोटा सा बच्चा नादान बालक आ जाता है, अभी मीटिंग ले रहे हैं, कईयों के घर में हल्ला हो रहा होगा, फट से आप बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, हट हट हट। अच्छा सोचिए, एक छोटा नन्हा बालक जो जान नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, और उसको आप हटाना चाह रहे हैं। क्यों? आपकी मीटिंग वो बाधा बन रहा है। जो व्यक्ति, जो चीज आपकी मंजिल में पहुंचने में बाधा पहुंचा रहा है, तो उसको गेट आउट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, क्या डेकान सर? बिल्कुल करेंगे सर। अभी मीटिंग में सिंपल उदाहरण मैंने बताया, काफी लोगों के घर में नॉइज हो रहा होगा, अनम्यूट करूं तभी काफी नॉइज आना चालू हो जाएगा। आप लोग मीटिंग के बाद भी कई लोगों को आप बोल रहे होंगे, अरे यार ये बहुत हल्ला करते हो, इतना सुंदर मीटिंग चल रहा था, हट 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 हट। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। सर यही काम करना है,
यही काम करना है, गेट आउट कर देना है। बिल्कुल। अब एकदम रुकना मना है। 2023 का हम लोग शानदार वेलकम करने वाले हैं। और अभी मैं बात करूंगा अली हुसैन साहब से। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आवाज आ रही है तो बताइए डॉक्टर साहब क्या फील कर रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं? यस, गुड एमसी सर। वेरी वेरी गुड एमसी। और कैसे हैं आप? जबरदस्त है सर, शानदार। तो अभी जो हम लोग चल रहा है एकदम पूरा हाई वोल्टेज वाला जो सेशन चल रहा है कि 2022 को मैंने अब हम लोगों को जो चीज हम लोग देखे उसको हटा करके 2023 का वेलकम करना है। क्या हम लोग डॉक्टर साहब इस साल हम लोग 2023 को एंजॉय कर पाएंगे, हैप्पी रहेंगे? बिल्कुल सर, 100%। क्या जो चला था वो खत्म हो गया, उसके तरफ और झांक के हम लोग को देखना भी नहीं है सर। उसको बिल्कुल, मोड़ के बिल्कुल। मोड़ के पूरे एकदम क्या बोलते हैं, आग लगा के उसको फेंक देना है। यस, क्या बात है। 100% हम लोग पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यही काम करना है और अब हम लोग रुकने वाले भी नहीं है। और सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है कि 2023 का आगाज हम लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। एकदम बिल्कुल सर। चलिए, बहुत एकदम बहुत साथ- धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी तरह आप एकदम उत्साहित रहें। और मैं एक दो लोगों को और पहले मैं बात कर लेता हूं उनसे। एक मैडम है, आंचल कुशवाहा मैडम है, आप अनम्यूट करें मैडम और जरा बताएं कि अभी जो सेशन चल रहा है पूरा पूरा मतलब कि हॉटेस्ट सेशन चल रहा है, क्या फील कर रही है मैडम आप? गुड एमसी सर। वेरी वेरी गुड एमसी मैडम। अभी तो सेशन से ये लग रहा है सर, जो 2022 में हुआ वो गलती तो 2023 में बिल्कुल होने वाला नहीं है। मीन्स सबका 2023 बहुत ही अच्छा होने वाला है, इससे यही पता चल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सर ऐसा सेशन लेने के लिए। और मैडम जो भी समस्या और जो बाधाएं आ रही थी अपने जीवन में हमारी वजह Yes, से, sir. लोगों की वजह से नहीं, हमारे विचारों की वजह से, उन विचारों को आज से ही गेट आउट कर देना है। करेंगे? यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, आई एम एकदम उसको रेडी। गेट आउट कर देना है। जैसे Yes, विचार sir. आए ना, जैसे आएगा, विचार को रोक नहीं सकते हैं, विचार आएंगे। आप Yes, sir. आप जैसे दरवाजा कोई खोला तो अंदर घुसने वाला घुस जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसको हटाना कैसे, Yes, sir. ये तरीका आपको सीखना है। यस। यस सर, बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया। Yes, sir. और एक दो कर लेता हूं। अच्छा, अमित हल्दर जी एक है। अमित हल्दर जी अनम्यूट करें आप। अमित सर आप अनम्यूट करें और बताएं आपका माने कैसा लग रहा है ये सेशन को लेने के बाद, क्या फील कर रहे हैं आप? और शायद 1 मिनट में ये सेशन हमारा ये हो जाएगा, तो हम लोग रीज्वाइन जरूर करें। और रीज्वाइन करते हैं तो हम लोग 2023 का वेलकम करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं। अमित सर प्लीज। हाँ सर, गुड एमसी सर। गुड एमसी। जो ही अगर ये सेशन खत्म हो तो हम लोग रीज्वाइन करेंगे फटाफट, ठीक है? ओके सर। आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त सेशन है सर। आपका सेशन सुनने से पहले हम इतना एक्साइटेड रहते कि क्या बोले सर, आपका सेशन है कि आप लेते हैं सर कि एकदम सर ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता मेरा। होना भी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। 2023 में इतिहास रचने वाला है। जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और चलिए, लग रहा है कि अब ये खत्म ही हो रहा है, तो हम लोग रीज्वाइन करते हैं इसको, फटाफट रीज्वाइन करते हैं ना। ठीक। और फटाफट लोग जुड़ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट करके एकदम फटाफट अपने अपने ग्रुप में डाल दें कि भैया 2022 में गेट आउट कर लीजिए अपनी अपनी चीजों को। और किन चीजों को गेट आउट करना है, ऐसा ना हो कि गुस्सा में अच्छा चीज को भी गेट आउट कर दें, फिर 2023 में ढूंढना पड़े उन अच्छे चीजों को। और तो चलिए, काफी लोग आ गए हैं और मैं अब इसे फिर से स्टार्ट करता हूं और थोड़ा सा देख लेते हैं स्लाइड। तब तक 40 लोग आ ही चुके हैं लगभग।
तो वही बात आ गई घूम फिर करके, क्या सच में हमारा 2022 हैप्पी था? अगर था तो बहुत बढ़िया बात है, उसको और बढ़िया करना है। और अगर नहीं था तो हमें क्या करना है? अपने बुरे विचारों को, अपने साथ होने वाले समस्याओं को, अपने साथ होने वाले बाधाओं को, जो 2022 में जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, उन सारे बाधाओं को यहां से अब दरकिनार करना है और हटाना है। कोई उपाय नहीं है, अब हटाना ही हटाना है। ठीक है? यस सर। क्योंकि 2022 बाय बाय होने वाला है। 3 दिन में 2022 हम लोग का बाय बाय हो जाएगा। 2022 हमारा बाय बाय होने वाला है, गुड बाय होने वाला है, अलविदा होने वाला है। क्योंकि देखते देखते 2022 बीत गया भैया, 2022 बीत गया और हमारे सामने 2023 आ गया। देखते देखते बीत गया। और काफी लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है। आज आप खुद एनालिसिस करिए रात में कि 2022 बीत गया, समय आपके पास क्यों नहीं था? 365 दिन आंख के सामने से गुजर गया, कहां चला गया 365 दिन? अगर हम 2022 के 1 जनवरी की रात 12:01 में 2022 का हम लोगों ने खुशी से स्वागत किया था, उसका वेलकम किया था, और 2022 आज हम लोग के आंख के सामने से जा रहा है, 2023 आने वाला है, तो देखते देखते 1 साल बीत गया और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, या जहां आपको पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, तो क्या चीज था जो हमको रोका था? ये देखने वाली बात है और बहुत ही चिंतन करने वाली बात है। गहराई से चिंतन करें मेरे दोस्त कि 2022 आज आंखों के सामने से निकल गया, निकल रहा है, और हम अभी भी वही सोच रहे हैं जो आज से 1 साल पहले सोच रहे थे। होगा कि नहीं होगा, करें कि नहीं करें, पता नहीं क्या होगा। जितने लोगों से मैं मिलता हूं, बिजनेस बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, खूब खुश होते हैं, खूब एक्साइटेड होते हैं, खूब जोशीले होते हैं। फिर घर जाके क्या हो जाता है? फिर घर जाके क्या हो जाता है? या रास्ते में कौन ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, कौन ऐसा वर्ड आपके कानों में फूंक दिया जाता है जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते? तो इन सारी चीजों को अब 2023 में आपको हर हाल में गेट आउट कर देना है, एकदम रोकना नहीं है। 2023 आ गया और फिर हैप्पी न्यू ईयर हम लोग बोलने वाले हैं। बाय बाय 2022, वेलकम 2023। कार्ड में मैंने यही चीज बनाया था, जब 2022 पार होगा और 2023 का वेलकम होगा, 12 बजे रात 12:01 में 2023 जैसे आपके मोबाइल में लिखेगा, जैसे आपकी घड़ी बताएगी 12:01, आप इंजॉय करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, वेलकम 2023 बोलेंगे। वेलकम 2023 में मंजिल का डेट भी लिखना जरूरी है कि अगर हमने वेलकम किया 2023 का, तो 2023 की मंजिल हमारी कहां रहेगी, कहां रहेगी? अगर आप सिल्वर है तो गोल्ड बन रहे हैं कि नहीं, रूबी बन रहे हैं कि नहीं, डायमंड बन रहे हैं कि नहीं, चेयरमैन बन रहे हैं कि नहीं? आप अगर ₹1,00,000 कमा रहे थे 2 लाख तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? 10 कमा रहे थे 20 तक पहुंच रहे हैं कि नहीं? अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अगले साल आप शादी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? अगर अभी आप ग्रेजुएशन में तो अगले साल कंपटीशन में बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले? जो काम 2022 में आपका छूट गया था, जिसकी वजह से रुक गया था, जो उसको रोक रहा था, उन सारी चीजों को 2023 में कर देना है भैया। अब रुकना नहीं है, नहीं तो 2024 फिर फट से आ जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। आंख के सामने देखते देखते 2024 आ जाएगा। फिर यही बात होगा कि 2022 नहीं कर पाया, 2023 नहीं कर पाया, अब हमारे सामने 2024 आ गया। अब फिर दोष देंगे सामने वाले को, दोष देंगे परिवार को, दोष देंगे वहां के परिवेश को, दोष देंगे समस्याओं को, दोष देंगे बाधाओं को, दोष देंगे कठिनाइयों को, दोष देंगे सिचुएशन को, और दोष देंगे समय को। तो अगर हम सिर्फ लोगों को दोष देते रहे, समय को दोष देते रहे, सिचुएशन को दोष देते रहे, तो 2023 भी दोष में चला जाए। तो हैप्पी कहां रहा? तो ये सोच करके 12 बजे रात में हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। 12 बजे रात में अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलना है तो मंजिल पहले लिख लेना है कि मुझे 2023 को अलविदा करने से पहले मुझे उस जगह पहुंच जाना है। वो डेस्टिनेशन आज रात में ही तय कर लीजिए आप।
और 2023 में जब भी हैप्पी न्यू ईयर बोलिए तो आप लोगों के सामने में जरूर पेश करिए कि मैं इस जगह पे इस साल पहुंचने वाला हूं, करूंगा ही करूंगा, करके दिखाऊंगा। और जो बाधाएं और समस्या आएंगी उनको गेट आउट करूंगा, फटाफट गेट आउट। अब तुम्हारा कोई जगह नहीं है 2023 में हमारे दरवाजे से इन करने का, तुम निकलो यहां से, निकलो 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 निकलो। ऐसा कर देंगे अगर आप तो 2023 आपका है, 2023 आपका है सर। तो एक सवाल, क्या आप 2023 को सच में हैप्पी बनाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं? आप 2023 को कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जो हैप्पी बनाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं, सच में बनाना चाहते हैं? जरा चैट करके मुझे बताएं प्लीज। मैं थोड़ा नोट भी करूंगा यहाँ पे कि रियल में हम लोग बनाना चाहते हैं कि सिर्फ पीपी अग्रवाल को सुन करके और उनको सिर्फ थैंक यू बोले। इस बिल्कुल इसके हटके करना होगा दोस्तों। काफी लोगों का मैं नाम लिख रहा हूँ, हृदय जी हैं, आरिफ जी हैं और काफी लोग मुझे दिख रहे हैं। इन सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप सारे लीडर को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका 2023, देकांश जी भी बोल रहे हैं मैं बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। डिनू मुंडा जी बोल रहे हैं टाटा की धरती से, हृदय नायक जी बोल रहे हैं, विक्की कुमार जी बोल रहे हैं यस सर, अब कोई उपाय नहीं है, वरना आंख के सामने 2023 गुजर जाएगा और फिर 2024 में हम लोग इस तरह से बैठ रहे हैं। मैं तो करूंगा टू में कर, हाँ आई टू, अच्छा आप भी करना चाहते हैं, महेंद्र पात्रो जी हैं, काफी लोग हैं, अमित हल्दर, यस सर एकदम करना है, कोई उपाय नहीं है, बिना किए कोई उपाय नहीं है, गेट आउट अपनी समस्याओं को करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक दो स्लाइड और मेरे सामने अभी दिखेगा और उसको मैं बारीकी से बताना चाहता हूं। अगर 2023 में आप हैप्पी बनाना चाहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, तो हैप्पी फुल ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया साल का वेलकम कर रहे हैं, तो हमने मंगलमय बोला उसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा साल हमारा हैप्पीएस्ट हो, पूरा साल सुखमय हो, पूरा साल हमारा एकदम खुशी से गुजरे, तो क्या करना चाहिए जिससे कि ये संभव हो पाएगा? तो थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लिख लिया जाए। 2022 बाय बाय बाय, 2023 वेलकम, अट्रैक्शन टू एक्शन। लोग बोलते हैं ना कि सर सब चीज ठीक लगा, एक्शन नहीं हो पाता है। तो एक्शन क्यों नहीं होता है कि ज्यादातर लोग एक्शन इसलिए नहीं करते हैं या नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं या एक्शन करने से डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं परफेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक्शन इसलिए नहीं करते हैं कि परफेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब सही ढंग से हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम एक्शन में ही नहीं आते हैं। बिल्कुल सर। तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को एक्शन में तब तक नहीं लाएगा जब तक वो अट्रैक्शन नहीं करेगा। आप जब तक किसी वस्तु को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, किसी वस्तु को आप अपनी ओर खींचते नहीं है, जब तक आपके अंदर में वो चुंबकीय गुण नहीं आता है कि मुझे इसे अपनी ओर लाना है, मुझे इसे पाना है, मुझे इसे हासिल करना है, मुझे इसे अपना बनाना है, तब तक आप एक्शन में नहीं आते हैं। तो 2022 में आपने किन चीजों को छोड़ दिया जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था मगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे? उन चीजों को आज ही लिख डालिए और उन चीजों के आज के बाद अट्रैक्ट करना चालू कर दीजिए। आप एक्शन ऑटोमेटिक करेंगे। किसी की जरूरत नहीं है, न मेरी जरूरत है न किसी की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे ये कार लेना है, मुझे परिवार के लिए ये देना है, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे अगले साल अपनी मंजिल तक पहुंचना है, मुझे नौकर नहीं मालिक बनना है, मुझे एक छोटा सा बिजनेसमैन बन के नहीं रहना, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप एक्शन करेंगे ही करेंगे। कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है सिवाय आपके। और बहुत लोग ऐसा भी होंगे जो अट्रैक्शन का पावर भी नहीं जानते होंगे कि सर हम देखते हैं लेकिन हमको अट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब हम उसको चाहते ही नहीं है, लेकिन हम तो करना चाहते हैं कि सर हम इतना रुपया कमा लें या इस जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन वो चीज ना हमको मजा नहीं दे रहा है। और जब तक आपको मजा नहीं देगा, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप उस काम के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। काम करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी ही नहीं, इच्छा ही नहीं करेगा। ज्यादातर लोग आलस क्यों करते हैं? यही कारण से करते हैं क्योंकि उसको मजा ही नहीं आता उस काम को करने में। और जब काम को करने में मजा नहीं आएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो आप कतई उत्साहवर्धक रह ही नहीं सकते। आप उत्साहित रहेंगे ही नहीं। और जब उत्साहित नहीं रहेंगे ना, और बिना उत्साह से किया हुआ एक्शन आपको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा सर। तो अगर आपको एक्शन लेना है, एक्शन मैन बनना है,
अब जगह बताया जाता है, गुरुदेव ही बताते हैं डेली सेशन कि तुमको एक्शन मैन बनना होगा। क्या आप एक्शन मैन है? क्या आपने आज इतना किया उतना किया? सब चीज सही बात है, लेकिन आप एक्शन मैन ताउम्र तब तक बने रहेंगे जब तक आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती है। जो सपना आपने देखा पूरा नहीं हो जाता है, तो उन सपनों को आपको अट्रैक्ट करना होगा। जिन चीजों को आप अपने फैमिली को देना चाहते हैं, जिन चीजों को आप समाज में देना चाहते हैं, जिन चीजों को आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उन चीजों को अट्रैक्ट करना चालू कर दीजिए। और अट्रैक्शन, मैं बोलता हूं हमेशा से, अट्रैक्शन संपर्क से आता है। बिना संपर्क का अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मुझे देख रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, छू करके भी अट्रैक्ट किया जाता है, महसूस किया जाता है। इसीलिए मैं कई बार बोला, जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, जिन चीजों को आप लेना चाहते हैं, अगर आप उसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप सेल्फी खिंचा लीजिए, उसके एक फोटो खींच के रख लीजिए। वही तो गोल है, वही तो गोल है, वही तो लक्ष्य है, वही तो मंजिल है। तो उस मंजिल को पाने में एक्शन अगर करना है तो अट्रैक्शन पैदा करना होगा, और अट्रैक्शन संपर्क से आता है। तो अट्रैक्शन टू एक्शन तक जाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो अब अट्रैक्शन होगा कैसे? अट्रैक्शन कैसे होगा? कोई भी चीज को अट्रैक्ट आप कैसे करेंगे? हम आपको बोल देंगे कि आप हमको अट्रैक्ट कर लीजिए, या आप मान लीजिए किसी चीज को देखे कि यार तुम हमको अट्रैक्ट कर लो, या हम तुमको अट्रैक्ट करते हैं। इतना आसानी से नहीं होता है। वो जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके दिमाग में दिन रात होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि जिस चीज को वो पाना चाहते हैं उसके जेहन में आता ही नहीं है। जेहन का मतलब उसके दिमाग में आता ही नहीं है, उसके दिल में आता ही नहीं है, उसके रोम रोम में आता ही नहीं है, उसके ब्लड में घुसता ही नहीं है। जब तक आपके पूरे शरीर में घुसेगा नहीं वो चीज जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर है, अगर वो आपके जेहन में नहीं आएगा, आपके अंदर के तार तार को तार तार नहीं करेगा, तब तक आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई साहब? और जब तक वो चीज नहीं होगा, आप एक्शन कर ही नहीं सकते। क्या होता है, एक व्यक्ति किसी को गाली दे दिया है ना, आपके सामने में कोई व्यक्ति अचानक गाली दे दिया, आपका बॉडी का ब्लड जो होता है ना गर्म हो जाता है, सनसनाहट आ जाता है, और तड़ाक से आपका हाथ उठ जाता है, एक्शन में आ जाता है, एक झापड़ आप खींच के दे देते हैं। और जो ही आप दे देते हैं, अगला बोलता है अरे यार क्यों? क्योंकि उसका जो था ना वो चीज आपने अट्रैक्ट कर लिया और एक्शन कर दिया, फटाक से आप उसको मार देते हैं। तो बॉस एक्शन करना है, अट्रैक्शन करना है, तो कैसे होगा इसके ऊपर मैं अगले बार बताने वाला हूं। मिलता हूं अगले साल कल्याणकारी बुधवार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी का 2023 में कल्याण हो, आप सभी अपने मंजिल को हासिल करें। मिलता हूं अगले साल, पहला जूम सेशन कल्याणकारी बुधवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। एक्शन मैन बने। जैसा मेरा एक फोटो है ना, उसके ऊपर घोड़ा फटाक से मुझे अट्रैक्ट किया, घोड़ा देखे अट्रैक्ट किया, और मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैं एक्शन में आ गया, फटाक से घुड़सवारी कर लिया। दैट इज कॉल्ड एक्शन। और अट्रैक्शन ही एक्शन तक पहुंचाएगा। तो ये जर्नी थी आज मेरी, और शायद जितना आज मैं बोल पाया, जो दे पाया, ये आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 2022 के लिए ये शानदार और जबरदस्त रहा होगा। और आज मैं 2022 को अलविदा इस तरीके से करना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस काम को कर रहे हैं उसका एक भी कोई काम अगर हमें अट्रैक्ट करता है, तो आप सारे लोग एक्शन में आ जाइए। 2023 आपका इंतजार कर रहा है। जो बातें आज तक आपके लाइफ में नहीं घटित हुई, उन सारी बातों को साकार करना है। 2023 आपका इंतजार कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबा खैर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं कुछ लोगों का अनम्यूट करना चाहता हूं। कितने लोगों के अंदर में सनसनाहट आ गया, खून में गर्माहट आ गया, झंझनाहट आ गया, अट्रैक्शन आ गया कि अब तो हमको करना है। जब तक आपका शरीर का खून बोलता ना, मेरा खून तूने खोला दिया। यस सर। यदि खून नहीं खोल रहा भैया, अट्रैक्ट कहां से होगा? अट्रैक्शन देखना चाहते हैं, अभी घर में कुछ नहीं करिए, घर में जाइए और किसी को भी गाली दे दिए छोटा सा, आप पता चल जाएगा अट्रैक्शन किसको कहते हैं। एक्शन कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा सर। अचानक झापड़ उठ जाएगा कि गोली, अगर बंदूक होगा तो बंदूक भी उठ जाएगा। यस क्या ऐसा एक्शन करने के लिए तैयार है? अगर ऐसा अट्रैक्शन, देखिए यदि खराब बातों से खून मेरा खोल सकता है, तो हमारा जो मंजिल है ना, जो हमारे सपने हैं ना, अगर उससे हमारा खून नहीं खोल रहा है तो हम मंजिल पा ही नहीं सकते। यस सर। नहीं पा सकते, आप नोट कर लीजिए।
तो अगर आप खून में गर्माहट लाना चाहते हैं तो संपर्क में आइए, संपर्क में आइए। बिना संपर्क का आदमी देखते हैं अट्रैक्ट होता नहीं होता। तो मजा तो मुझे आ गया, पता नहीं आप लोगों को कितना मजा आया। बहुत मजा आया। डेकान जी भाई साहब बोला जाए कैसा फील कर रहे हैं डेकान जी, आप बताइए प्लीज। बिल्कुल सही बात है कि एकदम रग रग में जो है ना जोश आपने भर दिया। और जब भी आपका ये सेशन आता है तो उस दिन लगता है उस रात को जो है नींद कुछ अलग ही रिलैक्स फील होता है और पूरा दूसरा दिन से हम लोग फिर एक्शन मैन बन ही जाते हैं। और आज का जो सेशन है सर, इससे तो लग रहा है कि पूरा 2023 हम लोग जोश में रहेंगे और एक्शन मैन बन करके काम करेंगे सर। बहुत शानदार सेशन रहा और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि सेशन हम लोगों का कैसे आपने सजाया है कि एक कड़ी से दूसरा कड़ी जुड़ता चला गया। लग ही नहीं रहा था कि सेशन खत्म होगा और वाकई में खत्म हुआ ही नहीं। आपने बिल्कुल ये सीरीज में होता है ना वो करके छोड़ दिया कि अगला क्या होने वाला है। तो बहुत ही शानदार गुरुदेव, बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन। तो बिल्कुल सही बात है डेकान जी। और लास्ट में जो मैंने एक दिया ना वो हॉर्स राइडिंग वाला फोटो मैंने डाला ना, वो क्यों डाला मालूम है? यस सर। आप जाइए, वो यही बगल का ही है, पतरातू में गया था और वहां डैम के किनारे क्या था, 2-4 घोड़ा वहां पे था और वो वहां पे चल रहा था और लोग पैसा देके 50 रुपए दीजिए और हॉर्स राइडिंग करिए। तो आप देखिए उतना बड़ा डैम है, काफी लोग, हजारों लोग हैं और मात्र 2 घोड़ा है और घुड़सवार जो उस घोड़े को अट्रैक्ट किया होगा वही घुड़सवारी किया होगा। बिल्कुल सर। अगर सब लोग 50,000 लोग उस दिन गए होंगे 25 दिसंबर को, डेकान जी मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 50,000 लोग गए होंगे और 50,000 लोग अगर उस घोड़े को अट्रैक्ट कर ले तो घोड़ा का हालत खराब हो जाएगा। घोड़ा वाला जो है वो परेशान हो जाएगा। लेकिन किसको अट्रैक्ट करता है? जी सर, जिसके खुद सोचिए आप। जी सर। जो उसको चाहेगा कि यार हमको आज राइडिंग करना है और किए और मजा आ गया, एकदम पूरा गुड़ 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 किया। अब सोचिए इतना मजा आया, सोचिए 50 रुपए लगा लेकिन घुड़सवारी करके आनंद आया। तो दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। जब आप अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी चीज को ना, तो एक्शन में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, पूछते नहीं है भैया हमको घोड़ा में बैठना है, कितना पैसा लगेगा बात की बात है, हमको बैठना है, कितना देना है भैया 50 रुपए, कितना समय लगेगा, 2 राउंड मार देंगे, हो गया खत्म। यस। तो यही था सेशन और मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करके बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। तो आरिफ सर से पूछता हूँ, आरिफ जी अनम्यूट करें प्लीज। अगर आप घर पहुंच गए हैं, मुझे मालूम है आप ड्यूटी में होंगे, तो अगर आप घर पहुंच गए तो अनम्यूट करें। गुड एमसी गुरुदेव। गुड एमसी। और बताया जाए कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त सर। तो बताया जाए कि आज के सेशन से क्या आप अट्रैक्ट करके जा रहे हैं? सर जीवन बदलने का अट्रैक्ट आ गया है सर। अब आ गया है ना। हर दिन जीवन बदलने का दिन होता है आरिफ जी, और एक एक चीज को एकदम नोट करके रखना है, 2023 अपना करना है ना। यस सर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे 2023 के लिए आप? सर चेयरमैन का। क्या बात है, जबरदस्त। तो डेकान सर एक बार अपने जगह से जोरदार ताली हमारे आरिफ रजा सर के लिए, जो मालिक बनने का सोचा उन्होंने, एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा, चेयरमैन बनना है, अब बनना है, बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं 2023 आपका हो। यस सर। एक समुद्रा मैडम मुझे दिख रही है, समुद्रा मैडम आप अनम्यूट कर पाएंगे तो करें। और थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ मैडम आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो 2022 का सेशन में क्या फील कर रहे हैं आप? सर हाँ हाँ हाँ, वेलकम वेलकम मैडम, गुड एमसी। स्टेज पे जुड़े हुए सभी को गुड एमसी। अच्छा, आप पूरा नोट भी कर रहे थे, देख रहे हैं। यस सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोग्राम आज का रहा सर, सेशन बहुत अच्छा चला। और आज का प्रोग्राम से यही सीखे कि जो 2022 में जो बात आई सो बीत गई, अब 2023 में नए सिरे से काम करना है। और इस साल मैं अपना टारगेट सेट कर रही हूँ कि रूबी स्टार लेवल तक लेवल को अचीव करूंगी और पूरे मेहनत से और लगन से काम करूंगी, मन लगा करके। तो थैंक यू सर, जो आपने इतने अच्छे सेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बीच में तो आपका सेशन छूट ही गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपसे छूटेगा नहीं सर, हमेशा जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू सर, गुड एमसी। थैंक यू मैडम, और 2023 में हम लोग मिलकर के इतिहास रचेंगे। अनम्यूट करें सिकंदर सर, वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू गुरुदेव। और सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आज का सेशन जो है
काफी में शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद और झकास रहा। और ये सर, ये मतलब कि ये 2023 रियली में हम लोग सब सारे लोग इतिहास रचने वाले हैं। और आपकी जो भी सर मनोकामना है कि हर लीडर यहाँ बने चेयरमैन, यहाँ सब बने सीपी, तो ये 2023 का सर ये बहुत आगाज ये हम लोग करने वाले हैं। और इतिहास में सर हम लोग इसको अमर करेंगे इस 2023 को। और जितना भी सर हमने गलती किया ये 2022 में, इसको सारा को हमने फाड़ के आज मैं फेंकने वाला हूँ। 2023 में सर मैं नए सिरे से मैं पूरा बुलंद होकर सर काम को स्टार्ट करूंगा और सर इतिहास में सर रच कर रहूंगा सर। सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहे। एकदम आशीर्वाद ही आशीर्वाद है भाई। और उसको फाड़ देना है सिकंदर जी, एकदम पूरा लिख लीजिए पूरा कि 2022 में हमको कौन कौन चीज रोक रहा था। गेट आउट, एकदम पूरा लाइफ से गेट आउट कर देना है ना। उसको लेके 2023 में एंट्री नहीं करना है। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, यस सर। समस्याओं, कठिनाइयों और परिस्थितियों को फाड़ करके और जंप करना है 2023 में, और वेलकम करना है पूरे जोरदार तरीके से, है ना। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, राजेश रंजन दास सर हमारे बीच हैं, शानदार और जबरदस्त, हमारे टीम के पहले चेयरमैन स्टार जिन्होंने इतिहास रचा दुमका की धरती से। आपका स्वागत है सर, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। गुड एमसी सर। वेरी वेरी गुड एमसी, कैसे हैं आप? जबरदस्त है सर, आज का सेशन जबरदस्त रहा सर। क्या बात है। 2023 को कामयाबी का वर्ष बनाना है। यस। और 22 को एक बक्सा लेंगे। बक्से में जितने ऑब्स्टेकल है सबको ऊर्जा बनाएंगे और दूर आकाश तक ले जाएंगे, दूर आकाश तक। और एक बम से उड़ा देंगे कि उसका तिनका तक नीचे ना आए। क्या बात। तो पहले उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा सेशन रहा सर कि अपने ऑब्स्टेकल को इतना दूर ले जाके डिस्ट्रॉय करेंगे कि उसका तिनका तक जमीन पे नहीं आएगा, दूर तक छुएगा नहीं। और मंजिल बनाने का वर्ष है, जो टारगेट लेंगे वो कामयाबी करेंगे। तो हमको टारगेट लेना है, छोटा ही टारगेट लिया जाए लेकिन उसको कामयाब और करके ही दम मारना है। कोई रूबी ले ले, कोई गोल्ड ले ले, लेकिन उसको कामयाबी का वर्ष बनाना है। और ये सेशन बहुत ही लास्ट में, और 21 को ये क्या कहते हैं, मॉर्निंग सोज द डे, तो ये एंडिंग सोज द 23rd ईयर्स, तो बेस्ट रहेगा। और इस तरह से देखिए, जो मंजिल पाने के लिए हमें चाहिए वो खुद ब खुद आपके जुबानों से सेशन के द्वारा मिलेगा वेलनेस वेडनेसडे में। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ नहीं करना है, अटेंड करते जाइए। जो चीज चाहिए वो खुद ब खुद ईश्वर से प्रेरित होके आपके जुबान से बुलवाया जाएगा। ये हम लोग भाग्यशाली हैं जो 47 लोग अटेंड किए हुए हैं। तो बहुत अच्छा रहा सर, और अगला सेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं, 11:45 पे बक्सा रेडी हो जाएगा और वो बहुत दूर तक जाएगा। और ठीक 12 बजने में 1 मिनट 1 सेकंड कम रहेगा, बम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लास्ट करेगा। बहुत वो जमीन तक उसका खोज खबर नहीं आएगा। तो हर दिन रंगीन दिन के रूप में होगा और बेस्ट रहेगा सर। बेस्ट सेशन आज का। थैंक यू। मेरा आज का कम्प्लीमेंट है सर आपके लिए कि आज का सेशन बेस्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए इसी के साथ हम लोग आज वाइंड अप करते हैं। लास्ट में डेकान सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस सर यही कहेंगे कि हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और सारे लोगों के साथ में कनेक्टेड रहें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये ओनली वन सेशन है जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े सेशन होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, अंत कहाँ होता है, लोग जुड़ते हैं चले जाते हैं। ये एक इकलौता ऐसा सेशन मैंने देखा है जहाँ शुरुआत होती है 47 से और ख़त्म भी होता है 47 से, और लोग हिलते नहीं हैं। तो ऐसा जानदार और शानदार सेशन हमें मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह का सेशन हमारा चलता रहे। सभी को गुड एमसी। तो चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद डेकान जी। और इसी के साथ आज हम लोग 2022 को अलविदा करते हैं नॉलेज हॉलिडे के रूप में। बढ़िया से क्लोजिंग करें। 2022 का जो आपने सोचा था उसको अभी 3-4 दिन बचा हुआ है, उसको पूरा करें। और 2023 में इंटर करने से पहले
हम सारे लोग अपनी सारी समस्याओं, बाधाओं, ऑब्स्टेकल जो भी होते हैं उनको हम लोग दरकिनार करेंगे, गेट आउट करेंगे। हम लोग 2023 में कदम रखेंगे और 2023 हम लोग के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आए, बहुत ही शानदार रहे। हम सारे लोग सीखने और सिखाने के कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहें और हम सारे लोग कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होते रहें और अपनी मंजिल को अवश्य वहां पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो बहुत मजा आया और मैं तो बहुत ऊर्जावान हो गया, ऊर्जान्वित हो गया, अपने आप को भी ऊर्जान्वित किया। तो आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और अपने अपने मंतव्य को जाने से पहले एक बार आज रात में अवश्य मंथन करें कि 2022 में आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या चीजें थी जो आपको रोक रही थी, जो आपने 2021 में सोचा था, उन सारी चीजों को आज रात में बारीकी से जरूर सोचें और लिखें। और 2022 के 12 बजे रात में लास्ट दिन जो दिसंबर का होगा उस दिन, जैसा राजेश सर ने बोला, उसको एकदम फटाक से लिखना है, उसको डिस्ट्रॉय करिए, बम से उड़ाइए। और 2023 में उन सारी चीजों को एकदम बिल्कुल याद नहीं रखना है। बाकी हम लोग खुशियां मनाएंगे साथ। और 2023 में हम लोग जनवरी में काफी जगह मीटिंग कर रहे हैं। 8 तारीख को मैं बोकारो में हूँ रफ्तार सेशन लेकर के, 10 तारीख को मैं फुसरो में हूँ जहाँ पे IBM होने वाला है, 11 और 12 को मेरा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है कंपनी के द्वारा जो मैं रांची जाने वाला हूँ। 15 तारीख को मेरा एक जूम सेशन ऑनलाइन मेरा चालू होने वाला है जिसका आगाज मैं करने वाला हूँ 5 तारीख को। अगले बुधवार को मैं एक नया चीज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जहां से आप लोगों को एक नया आयाम मिलेगा। एजुकेशन का लेवल, ट्रेनिंग का लेवल आपको एक अलग तरीके से मिलेगा। वो बहुत सारा चीज डिजाइन हो चुका है जो आपको सिर्फ IMC में ही नहीं, आपके जीवन में एक कलात्मक, एक रचनात्मक और एक संगठनात्मक रूप से आपको वृद्धि कराएगा। बहुत बड़ा मैंने आपके लाइफ में वो रोल प्ले करेगा। वो सेशन मैं लेके आ रहा हूँ और आगे चल करके आपको लाइफ में बहुत सारा चीज मिलने वाला है। तो बहुत मजा आया आज का सेशन लेकर के। अगले बुधवार को हम लोग मिलते हैं, अगले साल मिलते हैं। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जहां कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है, आप अपने टीम में जूम करना चाहते हैं, वहां पे अगर मुझे आप बुलाना चाहते हैं तो मैं हमेशा तैयार हूं। और यदि आप कहीं पे फिजिकल मीटिंग करते हैं और आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है, वहां पे भी आने के लिए तैयार हूं। काउंसलिंग सब लोग जरूर करें क्लोजिंग के बाद, और काउंसलिंग में लोगों के मंतव्य को जरूर जाने और फिर उस क्लोजिंग में मंतव्य को जानने के बाद उनको उनके काम में मदद जरूर करें। यही तो काम है हम लोगों का। तो चलिए, बहुत मजा आया। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड IMC एंड